गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th की रसायन विज्ञान में भाग 2 से यूनिट 8 वैसे हम लोग कहते हैं, लेकिन अगर हम लोग इस सेंस से देख रहे हैं तो भाग 2 के पहले चैप्टर से हम लोग आज शुरू करते हैं। आज आपके लिए एक बहुत प्यारा सा वीडियो जो कि आपको लगेगा कि आप आज रसायन विज्ञान के बारे में कुछ 11th में शुरू कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, है ना। रेडॉक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। पहले ये समझिए कि ये चैप्टर का एप्लीकेशन है क्या, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों रसायन विज्ञान में इस चैप्टर की आवश्यकता हुई। तो सबसे पहले ये जान लें, आप लोग बेटा देखते होंगे जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी भौतिक जगत में, रासायनिक जगत में जितनी अभिक्रियाएं आप हो रही हैं, ये इसके अंदर एक जरूर जो है ऐसी अभिक्रिया छुपी होगी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन जरूर होता होगा। आप घर में अचार बना, अचार खराब हो गया, आपने कभी सोचा किसके कारण हो गया? इसमें भी कोई ऐसी अभिक्रिया हो रही है जिसके द्वारा जो है अचार खराब हो गया। वो बात अलग है कि उसमें फंगस लग गए, है ना, लेकिन उसमें भी फर्मेंटेशन जब होगा उसमें भी रिएक्शन होगा। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आपके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान ले बेटा कि ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है। हम लोग क्लास 5th से लेकर शायद 8th से शुरू होता है ऑक्सीकरण अपचयन। हम लोग ये पढ़ते हैं ऑक्सीकरण है क्या, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए। रिडक्शन क्या है, जिसमें हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। तो इतनी बातें हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं। लेकिन बेटा जी मैं बताऊं कि अब हम लोग 11th में आ चुके हैं, तो 11th में कुछ हायर चीजें आपको जानने को मिलेंगी, है ना। और जैसे आप बैटरी देखते हो, जो घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, लाइट कट जाने पर उसमें से आपके जो है पूरे घर की जो है लाइट चालू हो जाती है। तो ये कभी सोचा कि इसमें कौन सी अभिक्रियाएं होती होंगी? तो आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये ऑक्सीकरण अपचयन है क्या। तो एक मैं सिंपल सा फार्मूला मैं बताने चल रहा हूं, आप अगर उसको ध्यान देंगे तो आपको डिफिनेशन जीवन में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लियोगर, देखिए एक शब्द हमने एक लिखा है सेंटेंस लियोगर। लियोगर का मतलब है, मैं आपको बताने के लिए इस सेंटेंस को लिखा हूं बेटा जी। लियोगर, यल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से सुनिए, हमने बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। देखो, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तब क्या होता है बेटा, कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण होती है। जब बेटा जी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब क्या होती है अभिक्रिया? अपचयन होती है। तो ध्यान से देख ले, लियोगर, बस यही शब्द याद रखना, लाइफ टाइम यही काम करेगा। लियोगर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, बात क्लियर हो गई। अब जरा समझिए पहले ये है क्या। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु M है, ठीक है, कोई परमाणु M है। अब ये क्या कर रहा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना रहा है बेटा? M+ बना रहा है। तो अर्थात अब देखो यहां से यहां ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन बेटा जी निकाल दिया तो ये अर्ध अभिक्रिया कौन सी होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
क्या हो गई बेटा? ऑक्सीडेशन हो गई। अब जरा देखना दूसरी अभिक्रिया, मान लो कोई यम केटायन है, 2+ इस पर चार्ज है। 2+ का मतलब है पहले से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर चुका है। अगर बेटा जी ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाता है? M। अब जरा देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ये क्या, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा जी? रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रहा है। इस अभिक्रिया को हम क्या कह रहे हैं बेटा जी? ऑक्सीकरण कह रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, अब देख लो न्यूट्रल हो जा रहा है, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन। क्लियर हो गया ना? ऑक्सीकरण और अपचयन। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। अब देखो मैं एक बड़ी प्यारी सी अभिक्रिया लिखा हूं, ऊपर देखिए, तो इसमें मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, जिंक सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था में है, कॉपर एक्वस स्टेट मतलब जलीय अवस्था में है, और कॉपर आयन के रूप में उपस्थित है, लेकिन ये किसमें है बेटा जी? जलीय। जरा अच्छा इसको पहले समझ लें, ये है क्या। जैसे मान लो हम कोई जो है बैटरी का निर्माण कर रहे हैं, इसमें हमने डाला है जिंक। क्या डाला है बेटा? जिंक की एक राड डाला है, ठीक है, और इसके अंदर हमने डाला है जो, भाई देखो अब बैटरी है तो राड भर लगाए रखोगे। कभी कभी आप सुनते हो ना कि अरे बैटरी का पानी सूख गया, बैटरी काम नहीं कर रही है, तो क्या होता है? उसमें क्या डालते हैं? उसी के जो है मेटल्स का मिनरल डालते हैं बेटा। तो हमने इसमें ये जैसे राड है बेटा जी, जिंक है, और इसमें हमने डाला जिंक सल्फेट। क्या डाला? जिंक सल्फेट डाला। अब दूसरी जो है हमारे पास एक बीकर है, दूसरा बर्तन है, और इसमें हमने लिया बेटा जी कॉपर, है ना, इसमें हमने डाला कॉपर, ये कॉपर की छड़ है, और इसमें हमने डाला कॉपर सल्फेट, उसी का अम्लीय विलयन डाल दिए। अब देखो बेटा ये जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। और ये क्या है? दोनों हमारे क्या है? ये दोनों क्षण हैं, जिसे हम एनोड और कैथोड बाद में, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब देखो ये अर्धसेल बेटा, ये अर्धसेल, दोनों को जो है हम किसके द्वारा? एक सीरीज के द्वारा हम जोड़ दिए, और यहीं पर हमने गैल्वेनोमीटर या जो है हम लगा दिए, गैल्वेनोमीटर ही लगा देते हैं क्योंकि वैज्ञानिक के नाम से ही है, तो इसलिए वोल्टा थे तो उन्होंने ही डिस्कवर किया था, उसके नाम पर भी हम कर सकते हैं। और इसको हमने एक जोड़ दिया सीरीज से। अब यहां पर बेटा जी इन दोनों में सर्किट कंप्लीट करने के लिए, दोनों की सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने जो है एक साल्ट ब्रिज लगा दिया, लवण सेतु। हमने क्या लगाया बेटा? साल्ट ब्रिज लगा दिया। अब ये परिपथ कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एक तरफ से जाएगा, और जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन का बहाव होगा उसके जस्ट विपरीत करंट जाएगी, धारा बहेगी। तो इतनी बात हम लोग जो है इसको देख रहे थे। तो ये यहां पर इसका उपयोग है। जैसे हम लोग सोचते हैं भाई ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहां पर है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पहली बात तो डिफिनेशन आप ये जान लीजिए, लियोगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जब कोई परमाणु बेटा इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया होती है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो अपचयन की अर्ध अभिक्रिया होती है। अब आप देख लीजिए यहां पर दोनों अभिक्रियाएं हैं, और दोनों अभिक्रियाएं बेटा मिलके क्या बना रही हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, कोई भी होगी। अब देखो मैंने एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल लिया है, सिंपल सा। जिंक सॉलिड स्टेट में है, कॉपर एक्वस स्टेट में है, क्योंकि कॉपर आयनित है तो कॉपर एक्वस स्टेट में है। ये दोनों अभिक्रिया करके जिंक एक्वस स्टेट में जा रहा है, कॉपर का सॉलिड बन रहा है। जरा देखिए यहां पर जिंक
2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक 2+ में जा रहा है, त्यागा तभी तो। एक बात और याद रखिएगा, जो मेटल्स होंगे जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो वो सदैव जो है पॉजिटिव बनाएंगे इलेक्ट्रॉन त्याग कर, चाहे जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन त्याग कर उतने, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतने धनायन बनाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उतना ऋणायन बनाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है। तो देखो बेटा यहां पर जिंक 2+ में जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जिंक 2+ में जा रहा है, तो जरा देखो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो हमने बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब जरा देखो कॉपर 2+ से 0 में जा रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके न्यूट्रल हो जा रहा है। तो अब यहां पर बेटा जी ये क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। इतनी बात समझ में आई। एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं, जिस परमाणु का, यहीं पर आप समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। जिस परमाणु का बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं, नीट IIT में भी पूछा जाता है, जिस परमाणु का ऑक्सीडेशन होता है वह एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अर्थात जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक होता है, और बेटा जी जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक होता है। जरा ऐसे उल्टा दिमाग में रखना, जिस परमाणु का ऑक्सीकरण हो रहा है वह अपचायक होता है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा अपचायक होता है, और बेटा जिसका अपचयन हो रहा है वह क्या है, ऑक्सीकारक है। बात क्लियर हो गई। देखो इस परमाणु को क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यह क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपचायक। अब देखो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या है बताइए, क्या होगा ये, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो जरा ध्यान से देखिए एक बार दोबारा, ऐसे परमाणु जिनके ऑक्सीकरण संख्या बढ़े वो ऑक्सीकरण, ऐसे परमाणु जिनकी ऑक्सीकरण संख्या घटे वो अपचयन, और जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अच्छा अपचायक है, और जिसका अपचयन हो रहा है वह अच्छा ऑक्सीकारक है। क्लियर, आज इतना ही। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी ऑक्सीकरण की बात करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे, समीकरण संतुलित करने की बात करें। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स।